पूरी रात। दिशा के बॉडी के पहले पहुंच जाता है ये हॉस्पिटल, ये ध्यान रहे। और जब दिशा की बॉडी उतारी जाती है तो यहां पे वो व्यक्ति देखता है, और ये एम्बुलेंस वाला कह रहा है कि दिशा के बदन पर कपड़े थे, वो नेकेड नहीं थी, ऊपर में रेड कलर का टॉप पहनी थी और नीचे ग्रे कलर का लेगिन था। ये कह रहा है, ये बड़ी बारीकी से, ये जो एम्बुलेंस का व्यक्ति है बड़ी बारीकी से नजदीक से देख रहा था। तो इसने कहा रेड कलर का टॉप पहनी हुई थी और नीचे ग्रे कलर का लेगिन था, और एक और ब्लैक कलर का कुछ और भी था, दुपट्टा या पता नहीं क्या, ये कुछ बोला, वो भी बोल रहा है। लेकिन जो पहला विटनेस है वो कह रही है कि ग्रे कलर का नाइट सूट पहनी हुई है। अब इसकी पड़ताल मालवनी पुलिस स्टेशन ने नहीं की, हमारे चीफ मिनिस्टर ने नहीं देखा। मालवनी पुलिस स्टेशन के पीआई ने जो रिप्लाई फाइल किया है उसमें सतीश साल्यान द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। यह भी नहीं बताया है कि नितेश राणे ने जो भेजा है डिजिटल फुटप्रिंट, उसका क्या हुआ, उसकी पड़ताल हुई कि नहीं हुई, मोबाइल टावर लोकेशन के बारे में पड़ताल हुई कि नहीं हुई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो अभी नया तथ्य सामने लाया है उसकी पड़ताल हुई कि नहीं हुई। 700 पन्ने का कंप्लेन है सतीश साल्यान जी का, और ये 15-16 पन्ने में सिर्फ ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी कहे उससे कोई लेना देना नहीं है, हम जो कहेंगे वही कानून है। मालवनी पुलिस स्टेशन का जो पीआई कह रहा है वही कानून है, और उसको सिग्नेचर कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ध्यान रहे। लेकिन अद्भुत बात है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो सिग्नेचर किया है इस रिप्लाई पे, उसमें मेंशन किया है कि एज पर दी स्टेटमेंट एंड फाइंडिंग्स ऑफ मालवनी पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर, आई एम साइनिंग द डॉक्यूमेंट। जो कुछ भी कहा गया है, किया गया है, यह मालवनी पुलिस स्टेशन का जो पुलिस इंस्पेक्टर है यह उनका है, तो सारी जिम्मेदारी मालवनी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पर होगी। अब दो बात हो सकती है, क्या सरकार ने यह तय कर रखा है बड़ी स्ट्रैटेजी, अब अगर हम ये भी कहते हैं नहीं बड़ी स्ट्रैटेजी है, ये जिम्मेदारी अपने ऊपर, अरे क्यों नहीं लेने चाहते हैं? ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? ये किस प्रकार की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटिकल एरेना में? ऐसी रणनीति बनाए जो पूरी दुनिया जान जाए। अरे पॉलिटिक्स तो वो होती है जो दुनिया जान ना पाए, सब आदमी ये जान जाए कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस अपने ऊपर ये आरोप नहीं लेना चाहते हैं, पब्लिक में हम ये बोलते रहेंगे कि नहीं नहीं, कोर्ट ने जो निर्देश दिया हम उसकी जांच कर रहे हैं। फिर आप चीफ मिनिस्टर किस लिए हैं? फिर आप होम मिनिस्टर किस लिए हैं? फिर पुलिस कमिश्नर किस लिए है? फिर चीफ सेक्रेटरी किस लिए है? सब कुछ अगर कोर्ट के आदेश के बाद ही हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने किस बात का कसम लिया है? किस चीज की आपने ओथ ली है? जरा बताइए। आप डर जाएंगे एक मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से, एक नेता से, उसके बेटे से, या सेटिंग कर लेंगे? और चूंकि अब ये बात हमको पब्लिक में नहीं हम कह सकते, तो हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, जो कोर्ट ने कहा है हम उसके हिसाब से करेंगे। ये कौन सी रणनीति है देवा भाऊ जो पूरी दुनिया जान जाए? रणनीति तो राजनेता की ऐसी होनी चाहिए जिसे दुनिया समझ ना पाए, जान ना पाए, और कुछ आप ऐसा काम कर जाए कि हर आदमी को मालूम हो जाएगा कि आपने पीआई को कहा है, पुलिस इंस्पेक्टर को कहा है रिप्लाई फाइल करने के लिए। जब ये रिप्लाई जज साहब के पास जाएगा, जज साहब पूछेंगे कि भाई इसमें तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, वेयर इज ही? डिड ही साइन द डॉक्यूमेंट? He will find no. The answer will be no. Then जज साहब क्या पूछेंगे बताइए आप? तो आप सोच रहे हैं कि बलि का बकरा बन जाए वो पीआई, और वो पीआई भी सोच रहा है कि चलो इधर से भी हम सेटिंग कर लेंगे, उधर से भी सेटिंग कर लेंगे, जो कह रही है सरकार हम कर देते।
और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगता है कि साहब यही मजबूरी है, तो हम ये जिम्मेदारी पीआई पर ठोक देते हैं और हम सबमिट कर देते हैं रिप्लाई। ऐसी रणनीति जो पूरी दुनिया जान जाए देवा भाऊ, उसे राजनीति नहीं कहते हैं, उसको धूर्तता कहते हैं, झूठ कहते हैं, धोखा कहते हैं। न्याय के साथ धोखा, सत्य के साथ धोखा, असत्य पर चलना, भ्रष्ट आचरण करना, इसी को कहते हैं। और इसीलिए आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं देवा भाऊ। पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप अगर इस तरह का बर्ताव करेंगे, आपके राज में अगर यह सब होगा तो बहुत, और इसीलिए अब स्पष्ट हो गई बात कि 1.5 साल तक क्यों नहीं पीआईएल की सुनवाई हुई, और इसीलिए स्पष्ट हो गई बात कि आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं करने दिया। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देवेंद्र फडणवीस जी आपकी तरफ जाएगी। दुनिया आपको बचा ले, मैं नहीं बचा सकता। मैं सरेआम सत्य और न्याय के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। टेलीविजन चैनल वालों को आप मैनेज कर लें, वो नहीं उठाएंगे, मैं तो उठाऊंगा और पूरी शक्ति से उठाऊंगा। और आपके ऊपर अब ये आक्षेप है, और बड़ी विनम्रता से ये आक्षेप लगा रहा हूं, बल्कि आपने मुझे मजबूर कर दिया आपके ऊपर आक्षेप लगाने को लेकर के। सारे तथ्यों के आधार पर लगा रहा हूं, कोई अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा हूं। तथ्य यह है कि पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई, तो साफ लगता है कि इसके लिए जिम्मेदारी आपकी है। आप कहीं ना कहीं से मैसेजिंग कर रहे होंगे। आज अगर एफआईआर फाइल नहीं हुआ तो साफ लगता, आपके होम मिनिस्टर रहते हुए एफआईआर फाइल नहीं हुआ है, और आप कैसे बच जाएंगे इस जिम्मेदारी से? कैसे बचेंगे आप इस जिम्मेदारी से? नहीं बच सकते हैं देवा भाऊ इस जिम्मेदारी से। आप, पूरी दुनिया कहेगी यही बात, अपराध तो बाप बेटे ने किया, लेकिन उस अपराध के शागिर्द आप भी बने। इस बात से आप दुनिया को बोलने से नहीं रोक सकते। दुनिया वाले बोलेंगे, कहेंगे, और आपको लगता है बोलने तो दुनिया वाले बोलते हैं, तो फिर प्राकृतिक न्याय होगा। और मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि प्राकृतिक न्याय से डरिए।